आज की पंचतंत्र की कहानी है बोलता पेड़। चंद्रनगर में दो मित्र रहते थे, अच्छे राम और बुरे राम। अच्छे राम बुद्धिमान था और हमेशा अच्छे काम करता था, जबकि बुरे राम उसके बिल्कुल विपरीत था। वह अक्ल के पीछे लठ लिए फिरता था और कभी किसी का भला नहीं सोचता था। एक बार दोनों धन कमाने के लिए विदेश गए। अच्छे राम की समझदारी के कारण उन दोनों ने व्यापार में बहुत धन कमा लिया। लौटते समय जब वे चंद्रनगर के पास एक जंगल में पहुंचे तो बुरे राम ने कहा, अच्छे राम, इतना सारा धन घर ले जाना समझदारी नहीं है। क्या पता कब बुरा समय आन पड़े। मुसीबत के दिनों के लिए अपना फालतू धन कहीं गाड़ देते हैं। अच्छे राम ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा धन साथ भी लेते चलते हैं। अच्छे राम को लगा कि उसका मित्र पति की बात कह रहा है और फिर दोनों ने एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद दिया और अपना बहुत सा धन उसमें गाड़ दिया। बाकी थोड़ा बहुत धन साथ लेके घर पहुंचे। लालची बुरे राम एक दिन आधी रात के समय जंगल में गया और उसने सारा गड़ा हुआ धन निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद, आजकल पैसों की बहुत तंगी है। बुरे राम अच्छे राम से यह बोला, तुम्हें भी और धन की आवश्यकता ही होगी, क्यों ना जंगल में गड़े हुए धन से थोड़ा धन निकाल लाएं। अच्छे राम को इन दिनों रुपए पैसों की सख्त जरूरत थी। दोनों ने जंगल में जाकर गड्ढा खोदा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। बुरे राम ने एकदम नाटक करना शुरू कर दिया। बुरे राम बोला, अच्छे राम, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। हम दोनों के सिवा इस धन के बारे में और कोई नहीं जानता था। तुम सारी कमाई हड़पना चाहते हो। मेरा हिस्सा दे दो, वरना मुझे न्यायालय में जाना पड़ेगा। अच्छे राम हैरान होकर अपने मित्र का मुंह देखता ही रह गया। उसने फिर पूरे राम को समझाने की कोशिश की, मगर वह कहाँ मानने वाला था। अच्छे राम ने कहा, देखो मित्र, इस चोरी में मेरा हाथ नहीं है। बुरे राम बोला, क्या प्रमाण है इस बात का? अच्छे राम ने कहा, अगर प्रमाण होता तो यह विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी जितना नुकसान तुम्हारा हुआ है उतना ही मेरा हुआ है। तुम बेकार में मेरे पे दोष लगा रहे हो। बुरे राम बोला, अब तो न्यायालय में ही तुमसे भेंट होगी। इतना कहकर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अच्छे राम को न्यायालय बुलवाया गया। पूछे जाने पर उसने सारी बात सच सच बता दी। उसने कोई बेईमानी तो की नहीं थी, बल्कि बेचारा खुद बेईमानी का शिकार हो गया था। बुरे राम ने बड़ी कुशलता से झूठी कहानी गढ़ ली। न्यायालय में पहुंचा, वह बोला, न्यायाधीश महोदय, उस छिपाए हुए धन के बारे में सिवाय मेरे और अच्छे राम के अलावा कोई नहीं जानता था। इसी ने अपने हिस्से के साथ साथ मेरा हिस्सा हड़प लिया है। यही मेरे धन का चोर है। न्यायाधीश महोदय ने पूछा, क्या तुम यह आरोप साबित कर सकते हो बुरे राम? बुरे राम ने कहा, महोदय, वन देवताओं को छोड़कर मेरा और कोई गवाह नहीं है। वही मुझे सच्चा साबित करेंगे। फैसला हुआ कि अगले दिन वन में जाकर वन देवता से प्रार्थना की जाए कि सच्चाई वे बताए। अगले दिन न्यायाधीश अपने कर्मचारियों और अच्छे राम और बुरे राम के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां धन को गाड़ा गया था। बुरे राम ने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, वन के देवता, वन के देवता, आप कृपया करके बताएं, हम दोनों में चोर कौन है? पेड़ से आवाज आई, अच्छे राम। वन देवता ने फैसला कर दिया था। अब इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? लेकिन इससे पहले कि न्यायाधीश के कर्मचारी अच्छे राम को पकड़ते, उसने आगे बढ़कर उस पेड़ के खोखे में घास फूस भरकर आग लगा दी। एकाएक बचाओ बचाओ की आवाज आई और एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ की खोखे से बाहर निकला।
उसका आधा शरीर आग में झुलस गया था। न्यायाधीश ने गुस्से में कहा, तो यह है वन देवता, पकड़ लो इसे। वास्तव में वन देवता और कोई नहीं, पूरे राम का पिता था, जिसे उसने समझा बुझाकर पेड़ के खोखे में बैठा दिया था। कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि वह घबरा कर गिर पड़ा और वहीं मर गया। पूरे राम को बंदी बना लिया गया। व्यर्थ की चतुराई, लालच और धूर्तता से पूरे राम तो बंदी बना और अपनी पिता की मौत का कारण भी बना। इसलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है।